जीवन में जब भी हम अपने गुणों पर गर्व करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये गुण हमें ईश्वर की कृपा से मिले हैं, तभी अहंकार जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय पर गहन चर्चा की है। हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम आपसे विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मधुसूदन, जब मैं अपने शौर्य और पराक्रम को देखता हूं तो मन में गर्व का भाव जाग उठता है, क्या ये उचित है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये मत भूलो कि तुम्हारे गुण तुम्हारे नहीं हैं, ये तो मात्र मेरा दिया हुआ उपहार है। यदि तुम इसे अपना मानकर गर्व करोगे तो अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी प्रशंसा हमारे कारण हो रही है, परंतु सच तो ये है कि प्रशंसा हमारे गुणों की होती है और ये गुण हमें ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और ये समझ लेता है कि वो केवल एक भगवान का काम करने का माध्यम है, वही सच्चा कर्मयोगी है। अहंकार मनुष्य के भीतर ऐसा विकार है जो उसे सत्य से भटका देता है। ये मान लेना कि हमारे गुण, हमारी सफलताएं और हमारा ज्ञान केवल हमारी अपनी मेहनत का परिणाम है, एक बड़ी भूल है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाने का प्रयास किया कि जीवन के प्रत्येक गुण, उपलब्धि और शक्ति परमात्मा की कृपा का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल ईश्वर के कार्यों को पूरा करने का माध्यम है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ये समझ लेते हैं कि हर कार्य ईश्वर की इच्छा से संपन्न होता है, तो हम सच्ची विनम्रता को धारण करते हैं। अहंकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है। वो अपनी क्षमताओं को अत्यधिक मानने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ये उसकी आत्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। अहंकार मन और आत्मा के बीच एक दीवार बनाकर ईश्वर से दूरी पैदा कर देता है। अर्जुन को जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम हुआ और वो मोहग्रस्त हो गया, तो श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा योगी वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है और हर उपलब्धि को ईश्वर को समर्पित करता है। यदि हम अपने गुणों को ईश्वर का उपहार माने और अपनी सफलताओं को परमात्मा को अर्पित करें, तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाने से हम अहंकार को परास्त कर सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अहंकार त्याग कर ईश्वर का स्मरण ही सच्चा धर्म है। हमें ये समझना चाहिए कि ये जीवन, ये शरीर और इसके सभी गुण ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। जब ये भाव जागृत होगा, तभी हम श्री कृष्ण के गीता के संदेश को सही मायनों में आत्मसात कर पाएंगे। मित्रों, हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।